गुड मॉर्निंग 7th क्लास स्टूडेंट्स। आज की हिंदी की क्लास में हम पाठ 9 अकबरी लोटे की कहानी को आगे पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, लाला झाऊ लाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है जो निक तक भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। देखिए बच्चों, लाला झाऊ लाल ने देखा कि इस भीड़ के अंदर जो मेन पात्र है वो एक अंग्रेज है जो ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ है, सर से पैर तक भीगा हुआ है और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। देखिए बच्चों, जब भी हमारे पैर पर लग जाती है तो हम क्या करते हैं, एक पैर से नाचने लगते हैं क्योंकि हमारा दूसरा पैर जो होता है वो नीचे टिक नहीं पाता है, हमें दर्द हो रहा होता है। ठीक है, तो अंग्रेज भी यही कर रहा था। देखिए बच्चों, उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊ लाल जी ने फौरन से 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। जब लाला झाऊ लाल ने लोटे को भी वहां पर देखा तो उन्होंने फौरन वहां की स्थिति को समझ लिया कि यही वो आदमी है जिससे ये लोटा लगा है। गिरने के पूर्व लोटा एक दुकान के साइबान से जा टकराया। देखो बच्चों, साइबान क्या होता है? दुकान के ऊपर जो दीवार बनी होती है या फिर टीन लगी होती है उसे हम साइबान कहते हैं, जो वर्षा से लोगों को बचाती है। जब भी वर्षा आती है ना तो दुकान के नीचे लोग खड़े हो जाते हैं ना वर्षा से बचने के लिए, तो उसे हम साइबान कहते हैं। वह टकरा कर उस दुकान पर खड़े एक अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। देखिए बच्चों, जो लोटा था वो दुकान की साइबान से टकराया और वह टकराकर दुकान पर खड़े अंग्रेज ने उसको सांगो पान कराया। मतलब कि उस लोटे ने उस अंग्रेज के ऊपर अपना सारा पानी उड़ेल दिया और वो उसी के बूट पर आके आ गिरा। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊ लाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खुला छोड़ दिया। लाला झाऊ लाल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। देखिए बच्चों, जब अंग्रेज को मालूम हुआ कि लाला झाऊ लाल ही इस लोटे के मालिक हैं तो उसने क्या किया, अपना मुंह खुला छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि उसने निरंतर गालियां देनी इंग्लिश में शुरू कर दी। तब लाला झाऊ लाल को पता चला, उसी टाइम लाला झाऊ लाल को पता चला कि अंग्रेजी में भी इतनी सारी गालियां होती हैं जैसे कि वो अंग्रेज दे रहा था। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर जितने भी आदमी आंगन में घुस आए थे उन सबको बाहर कर दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से बोला, आपके पैर में कुछ शायद चोट आ गई है, आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। देखिए बच्चों, इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र आए। उन्होंने भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े। ठीक है, और उन्होंने आते ही पहला काम क्या किया, अंग्रेज को छोड़कर, क्योंकि अंग्रेज को तो वो लोटा लगा ही था, उसको छोड़कर आंगन में जितने भी आदमी थे उन सबको अपने अपने घर भेज दिया। ठीक है, अब पंडित जी ने क्या किया, उस अंग्रेज के लिए आंगन में कुर्सी बिछाई और उनसे कहा, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से इस कुर्सी पर बैठ जाइए। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। जो अंग्रेज थे वो बिलवासी जी को धन्यवाद करते हुए उस कुर्सी पर बैठ गए और लाला झाऊ लाल की ओर इशारा करके बोले, आप इन्हें जानते हैं, आप इस शख्स को जानते हैं? तो पंडित बिलवासी मिश्र बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे से वार करे, जो निर्दोष राह चलतों पर गली में चलते हुए लोगों पर लोटे से वार कर दे। देखिए बच्चों, आगे अंग्रेज ने बोला, मेरी समझ में ही इज़ डेंजरस क्रिमिनल, ये एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊ लाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चित है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपने आँखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। देखिए बच्चों, जो पंडित बिलवासी मिश्र थे वो लाला झाऊ लाल को बहुत ही अच्छी तरह जानते थे। ठीक है, तो इस टाइम
वो किसके फेवर में बोल रहे थे? अंग्रेज के फेवर में बोल रहे थे। तो लाला झाऊलाल को पता नहीं चल रहा था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया इन्हें, ये तो मेरे जानने वाले हैं मगर बोल इनके फेवर में रहे हैं। तो जो लाला झाऊलाल थे वो उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे। साहब ने बिलवासी जी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, बिलवासी मिश्र ने कहा, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन कहाँ है? अंग्रेज ने बोला। पास ही है, चलिए मैं बताऊं, बिलवासी मिश्र ने बोला। अंग्रेज बोले, चलिए। अभी चला, आपकी इजाज़त हो तो मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूं। देखिए बच्चों, जब अंग्रेज ने बोला चलो, तो पंडित बिलवासी मिश्र ने बोला, अभी चला साहब, मैं इजाज़त, आपकी इजाज़त हो, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। फिर बिलवासी जी ने लाला झाऊलाल से पूछा, क्यों जी, बेचोगे इस लोटे को? मैं 50 रुपये तक दे सकता हूँ उस लोटे के। तब लाला झाऊलाल तो चुप रहे। साहब ने पूछा, उस टाइम लाला झाऊलाल तो चुप रहे। एकदम से अंग्रेज ने बोला, इस रद्दी लोटे का आप 50 रुपया क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं। बिलवासी मिश्र ने कहा, आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ और सुशिक्षित आदमी समझता था। मैं तो आपको एक बहुत ही समझदार और सुशिक्षित, मतलब कि पढ़ा लिखा आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी, अंग्रेज ने बोला। देखिए बच्चों, पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा अंग्रेज से, जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। ये जो लोटा है ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक मतलब जिसका संबंध इतिहास से हो। जान पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है, जान नहीं पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है, यह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम परेशान है। पंडित बिलवासी मिश्र बोले कि यह वही अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूज़ियम जो हैं वो परेशान हैं। अंग्रेज बोला, यह बात है? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकली जा रही थी, मतलब कि एक टाइम पर प्यास से उसकी जान निकली जा रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण से ये लोटा ले लिया और इसके बदले में इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे उन्हें वापस दे दिए। लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम जो है अकबरी लोटा पड़ गया, क्योंकि ये हुमायूं के बाद अकबर ने ले लिया था ना, इसलिए इस लोटे का नाम क्या पड़ा? अकबरी लोटा पड़ गया। वह बराबर इसी से वजू करते थे। देखिए बच्चों, जब कोई भी नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है तो नमाज़ पढ़ने से पहले वो वजू करते हैं, मतलब कि अपने हाथ पैरों को अच्छी तरह से धोते हैं, ठीक है। तो वह भी अकबर जो थे वह भी बराबर इसी से ही वजू करते थे। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है। ये सन 57 तक ये लोटा जो है वो शाही घराने में ही था, पर इसके बाद लापता हो गया, गायब हो गया। कलकत्ता के म्यूज़ियम में इसके प्लास्टर के मॉडल रखा हुआ है। जो कलकत्ता का म्यूज़ियम है उसमें इसके जैसा प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूज़ियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। अगर म्यूज़ियम वालों को पता चले ना तो इन्हें अच्छे दाम देकर खरीद के ले जाएं इनसे। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। देखिए बच्चों, पंडित बिलवासी मिश्र ने उस लोटे की इतनी तारीफ़ करी, उस लोटे के बारे में इतना बताया कि
अंग्रेज की आंखों पर लोभ का मतलब कि लालच का और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ गया कि वो कौड़ी से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। वो इतनी से लेकर इतनी बड़ी हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? आप इस लोटे का क्या करेंगे? मुझे पुरानी चीज़ों का शौक़ है, बिलवासी ने कहा। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक़ है, मतलब कि इकट्ठे करने का शौक़ है, अंग्रेज ने बोला। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। देखिए बच्चों, अंग्रेज ने बोला मुझे भी ऐसी चीज़ों का जो ऐतिहासिक हैं, मुझे भी ऐसी चीज़ों का संग्रह करने का बहुत शौक़ है, इकट्ठे करने का बहुत शौक़ है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय भी मैं दुकानदार से पीतल की पुरानी मूर्तियाँ ही खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं खरीदूँगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, यह मेरा हक है। बिलवासी मिश्र ने कहा पहले कि ये लोटा कुछ भी हो मैं ही खरीदूँगा। तो अंग्रेज ने बोला, वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूँगा, ये मेरा हक है। हक है, पंडित बिलवासी मिश्र ने कहा। अंग्रेज ने कहा, ज़रूर हक है। यह बताइए कि ये लोटा लोटे का पानी से आपने स्नान किया या मैंने? अंग्रेज ने बोला, ये बताओ कि इस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? आप नहाए या मैं? तो पंडित बिलवासी बोले, आपने। वह आपके पैरों पे गिरा या मेरे? तो वो बोले, आपके। अंगूठा उसके आपका भरता हुआ या मेरा? उस लोटे से अंगूठा जो था वो आपका भरता हुआ, मतलब कि उस अंगूठे पे चोट किसके आई, आपके या मेरे? तो उन्होंने बोला, आपके। इसलिए उसके खरीदने का हक मेरा है, अंग्रेज ने बोला। यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वही ले जाए। पंडित बिलवासी ने बोला, ये सब बातें बेकार है, दाम लगाइए, जो अधिक दाम लेगा वो ही इस लोटे को ले जाएगा। देखिए बच्चों, आज की कहानी हम यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी कहानी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क है, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है आपको वहाँ तक आपको दोबारा से ये पाठ पढ़ना है। थैंक यू।